हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लाया हूं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल कहां तक सही है, किन किन बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, और इसी के साथ प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा। और एक बात और है, पिछले वीडियो में लास्ट के दो न्यूमेरिकल हमारे ब्लर ब्लर आ गए थे, वीडियो साफ नहीं आया था, बाकी सब ठीक था। केवल लास्ट पेज का दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा ब्लर आ गया था, उसको भी मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि वो इंजीनियरिंग इंट्रेंस में, मेडिकल इंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन, जब कोई लाइट गिरता है किसी मेटल पर, जब लाइट का रेडिएशन मेटल के सरफेस पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे कैसे होता है जो है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, या इसको यूं कह दिया जाए डिमेरिट्स ऑफ बोहर मॉडल, डिमेरिट्स ऑफ बोहर मॉडल भी कहा जाए, या फेलर ऑफ बोहर मॉडल। तो कहाँ कहाँ ये मॉडल किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में फेल रहा। पहले देखिए, द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कुड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, बोहर मॉडल जो है जिस एलिमेंट के स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन करता है, वो उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते थे, चाहे वह हाइड्रोजन हो चाहे कोई आयन हो, हमेशा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले पार्टिकल के लाइन स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल कर सका। बोहर मॉडल एक्सप्लेन्स the line spectra of those atoms or ions which contain only one electron, उससे ज़्यादा नहीं, केवल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी लाइन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन ये मॉडल कर देता है। लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, उसके स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन ये मॉडल नहीं कर सका। तो पहला फेलर तो यही है। तो बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ बोहर्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस। मल्टी मीन्स मेनी इलेक्ट्रॉन। द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ those atoms or ions which contain more than one electron, which contain multi electrons, उसकी स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए प्यारे बच्चों। और दूसरी बात कि अगर इस लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में से होकर पास कराते हैं तो यह कई लाइनों में डिवाइड हो जाता है। इसको जीमान इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस इफेक्ट को जीमान ने देखा था। और अगर इसी लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से होकर पास कराते हैं तो फिर भी कई लाइनों में बंट जाता है ये। तो इसको स्टार्क ने देखा था, इसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन यह मॉडल नहीं कर पाया। ठीक है, फिर से समझ लो प्यारे बच्चों, जब इस लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में से होकर पास कराते हैं तो यह लाइन कई छोटे छोटे माइन्यूट लाइन में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। इस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसे जीमान ने देखा था। और अगर यही लाइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से होकर पास कराते हैं तो कई लाइनों में बंट जाता है, कई लाइनों में डिवाइड हो जाता है। इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि स्टार्क ने देखा था इसे। तो ये दोनों इफेक्ट को यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स व्हेन द सोर्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट,
एंड व्हेन द सोर्स इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। यानी यूँ कह दिया जाए कि बोहर मॉडल जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पाया। प्यारे बच्चों, तो आगे देखते हैं। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रागली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रागली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्यारे बच्चों, क्योंकि डी ब्रागली ने कहा था कि मैटर के पार्टिकल में दो नेचर होता है, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है, केवल पार्टिकल नेचर की बात को करता है। बोहर्स मॉडल वेव नेचर की बात नहीं कर पाया। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और डी ब्रागली कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन यह मॉडल नहीं कर पाया, बोहर्स मॉडल नहीं कर पाया। ये तो रही लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कोई मेटल हो, मेटल के सरफेस पर कोई रेडिएशन आके स्ट्राइक करता है, गिरता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन कब निकलते हैं? देखिए, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ सारी बातों की एक्सप्लेनेशन। व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल with the frequency of kinetic energy. If the photoelectron is zero, if the the kinetic energy of this photoelectron is zero, इस फोटोइलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। कब? जब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के से फोटोइलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन बट इफ इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन threshold frequency, then the difference of energy h into nu minus h into nu naught is converted into kinetic energy। तब जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था उसकी एनर्जी और जो थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी था उसका डिफरेंस ले लिया, जो एनर्जी आती है वह एनर्जी फोटान के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नाट या नाट न्यू। ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा। तो द मिनिमम एनर्जी एच इंटू न्यू नाट रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी इमिट हुई है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्यारे बच्चों, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रीक्वेंसी। मैंने कई बार बताया कि फ्रीक्वेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी, इंटेंसिटी नहीं। इंटेंसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट फ्रीक्वेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। But frequency is responsible for the energy of the electron. No photoelectric effect is shown if incident frequency is less than threshold frequency। अगर आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा और कोई फोटो इलेक्ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए न्यू नॉट। उससे कम रहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेटल के सरफेस से। इवन इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज, भले ही लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, भले ही लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना है तो कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी आने वाली लाइट की, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होना चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए।
द नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटान की संख्या जो निकलती है वह डिपेंड करती है लाइट के इंटेंसिटी पर। फोटान का नंबर, देखिए फिर से, फोटान का नंबर किस पर डिपेंड है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। लेकिन फोटान्स की एनर्जी किस पर डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी पर। फिर से आप समझिए, फोटान्स की एनर्जी डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर, फोटान का नंबर डिपेंड होता है लाइट की इंटेंसिटी पर। तो प्यारे बच्चों, इसी पर न्यूमेरिकल है, जो कि ब्लर ब्लर आ गया था पिछले वीडियो में, वही न्यूमेरिकल में फिर से बता दे रहा हूं यहां पर। द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है? कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों क्वांटम नंबर हमको मिल जाते हैं। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मिल जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलता है। यही एस नहीं मिलता, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं मिलता है। तो यही हमारा आंसर है। आपका सही आंसर क्या है? डी, स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों IIT 1990 में आया था, 1990 में आया था। सोचिए, 4 क्वांटम नंबर में से यही स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड बेरिलियम 3+ आयन इज 1:1, 1:3, 1:9, 1:16। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर यही डी सही है, डी 1:16। ये पंजाब CET 1996 में आया था क्वेश्चन। कैसे है, पहले कैसे हुआ पहले देखिए। इलेक्ट्रॉन की एक टिपिकल एनर्जी का जो फार्मूला है ऐसे है, -1312 n स्क्वायर इंटू Z² किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के लिए प्यारे बच्चों, जब इनफाइनाइट से आता है न्यूक्लियस की ओर, तो इनफाइनाइट टू -E1, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1312 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 1 ये हाइड्रोजन के लिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3, ये भी प्लस इनफाइनाइट से आ जाएगा न्यूक्लियस की ओर, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये माइनस फार्मूला लगा करके। तो 1312, क्योंकि Z² है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर के तो वही मिल गया। लेकिन बेरिलियम के एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 4 होता है, 4 होता है, तो वही नंबर लिख देंगे 1312 इंटू 4 का होल स्क्वायर, Z² है। एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसका प्यारे बच्चों रेशियो ले लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अपान आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3 आयन। तो अब इसको हाइड्रोजन का ये है, बेरिलियम का +3 आयन है ये, तो 1312 आराम से कट जाएगा। तो 1/4 का होल स्क्वायर हुआ, 1/4 का होल स्क्वायर हुआ, तो 4 का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 1:16। तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों डी होगा, मैंने बताया था। रेशियो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी का 1:16 हो जाएगा, हाइड्रोजन और बेरिलियम +3 का। ये रहा। और अगला लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटान इज वेवलेंथ लैम्डा 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और प्लांक्स कांस्टेंट दिया है प्यारे बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, देन मोमेंटम ऑफ द फोटान क्या होगा?
तो 4 ऑप्शन दिया है, 3 × 10⁻23, ए बी है 3.33 10⁻22 किलो जूल मीटर सेकेंड और पर सेकेंड, और फिर सी है 1.452 10⁻⁻44 किलो जूल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डी है 6.89 × 10⁻43 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये रूरकी इंजीनियरिंग कॉलेज IIT एंट्रेंस में 1990 और 1996 में क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। कैसे है पहले देखिए क्वेश्चन आपका, लैम्डा H/P होता है डी ब्रागली इक्वेशन के हिसाब से, H/P माने मोमेंटम। तो अब चूंकि हमको क्या पूछा है, मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंट ये फार्मूला बना लो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लैम्डा H/P या फिर हो जाए P H/λ हो जाएगा। तो H की वैल्यू प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, दिया है 6.6 10⁻34 अपान ये लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ दिया है 2.2 × 10⁻11। तो प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका ऑप्शनल ए सही है, ये ए सही है, -23 ए सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और IIT इंजीनियरिंग और नीट में आपकी सफलता के लिए मास्टर केम चैनल आपकी शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।